अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, न्यूयॉर्क के मेयर ने अभी किंग चार्ल्स अमेरिका के दौरे पे गए थे। तो न्यूयॉर्क के मेयर ने कहा था, ममदानी ने, कि मैं किंग चार्ल्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोहिनूर का हीरा जो है वो वापस इंडिया को दे दिया जाए। उस पर पाकिस्तानियों की बड़ी चीखें निकल रही हैं। और ये डॉक्टर शम्मा जुनैद जो आजकल आर्मी की बहुत बड़ी टट्टू हैं, लंदन में रहती हैं, सिंधी हैं, पीपल्स पार्टी की भी बहुत बड़ी टट्टू हैं, शहबाज शरीफ की भी स्पीच राइटिंग टीम में यूनाइटेड नेशंस में अंदर घूम फिर रही थी। इन्होंने कहा कि कोहिनूर हीरा पाकिस्तान का है, ये मलका नूरजहां की मिल्कियत थी और नूरजहां का मकबरा लाहौर में है। इसलिए युगेंडा के जो ममदानी हैं ना, जो कि मेयर बन गए हैं, उनको इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए। तो देखें, कोहिनूर का हीरा एक हिंदू राजा के ज़माने में निकला था, उनको मिला था। मैं ज़्यादा डिटेल अब उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन ये हर चीज़ पे अपना हक जताते हैं ना जब पाकिस्तानी, तो इनको जो मिला है ना पाकिस्तान, पहले उसको तो संभाल लें। और यह है कि इस तरह की बातें करके, मसला ये है कि जो पाकिस्तान में इतने सीरियस इश्यूज हैं, पब्लिक की ज़िंदगी हराम है, उसकी तरफ इन लोगों की कभी आपने शम्मा जुनैद से ये नहीं सुना होगा कि ये पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में आसिम मुनीर क्यों सारी चीज़ें चला रहा है। कभी नहीं सुना होगा कि ये पूरे रीजन में इलेक्ट्रिसिटी सबसे भी महंगी से मतलब ये है कि 10-10, 20-20, 50-50 गुना महंगी। पूरे रीजन में सबसे महंगा पेट्रोल, सबसे कम सैलरी, इन चीज़ों पे कभी बात नहीं करेंगी ये। आम आदमी को मामू बनाने के लिए बस ये चीज़ें चलाई जाती हैं। अजीज दोस्तों, इसी तरह डीजी ISPR ने ये कल एक प्रेस रिलीज इशू की है, जिसमें इन्होंने कहा कि 13 ख्वारिजी इंडियन स्पॉन्सर्ड फितना अल ख्वारिजी से ताल्लुक़ रखते थे, उनको हमने मार दिया क्योंकि ये अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। इन कंट्राडिक्शन इनकी खाली इस स्टेटमेंट में देख लें कि अफ़गानिस्तान से जो टेररिस्ट आ रहे थे वो इंडियन कैसे हो गए। और यह है कि मसला असल क्या है। मसला यह है कि जैसे ही ईरान अमेरिका के नेगोशिएशंस फेल हुए ना, फ़ौरन पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में एक हमला कर दिया एक स्कूल के ऊपर। और वो सिलसिला जो ईरान अमेरिका वॉर से पहले पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के सिविलियंस पे जो हमले कर रहा था, वो वापस शुरू कर दिए। वजह क्या है? वजह ये है कि आसिम मुनीर जब डोनाल्ड ट्रंप से मिल के आए थे तो कई वादे किए थे। उसमें एक वादा बगराम एयरबेस देने का था, वो अब तक तो दे नहीं सके। और हालत यह है कि बगराम एयरबेस लेने के लिए अफ़गानिस्तान सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतने हमले किए पाकिस्तान ने, लेकिन अब तक ये उस मामले को सेटल नहीं कर सके। दूसरा यह है कि ईरान के मामले में भी पाकिस्तान फेल हुआ। पाकिस्तान ने अमेरिका को फेस सेविंग देने के लिए सीज़ फायर का ड्रामा कराया, नेगोशिएशंस का ड्रामा कराया, जिससे पाकिस्तानियों की ज़िंदगी तो सत्यानाश हो गई। आप अगर पावरफुल होते, आप अगर अपने मुल्क में खुशहाली होती, तो आप ये इंटरनेशनल मीडिएटर बनने के ड्रामे करते। आप तो खुद अपने मुल्क के लोगों की ज़िंदगी का सत्यानाश किया हुआ है और आप चले हैं इंटरनेशनल मीडिएटर बनने के लिए। दूसरा ये है कि पाकिस्तान की एक अरसे से ख्वाहिश है कि ये जो बीच में येलो कलर है ना, ये इलाका कब्ज़ा कर ले अफ़गानिस्तान का। ये येलो वाला इलाका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, इसलिए कि ये अफ़गानिस्तान का चाइना से ओनली बॉर्डर है। ये अफ़गानिस्तान का
गिलगित बल्तिस्तान से बॉर्डर है, और कल को अगर गिलगित बल्तिस्तान इंडिया का वापस मिल जाता है तो ये इंडिया से ओनली बॉर्डर होगा अफगानिस्तान का, डायरेक्ट लैंड बॉर्डर। ये वो इलाका है, ये वाखान कॉरिडोर, जो पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया से अलग करता है। अगर ये पाकिस्तान कब्जा कर ले तो डायरेक्ट सेंट्रल एशिया से रूट बन जाता है। तो पाकिस्तान की एक अरसे से ख्वाहिश रही है कि हम ये वाखान कॉरिडोर कब्जा कर लें, और अफ़गानिस्तान पे इतने हमले करके, इतना कुछ करके पाकिस्तान ने बड़ी कोशिशें की कि बगराम एयरबेस हासिल कर ले, वाखान कॉरिडोर पे कब्ज़ा कर ले, लेकिन ये तालिबान है भाई। हालांकि इन्होंने अफ़गानिस्तान में जो अहमद शाह मसूद की और नॉर्दर्न अलायंस की जो फोर्सेस हैं उनको भी ख़रीद लिया था, उनको भी अपने साथ मिलाया, लेकिन ये तालिबान हैं। और अफ़गानिस्तान में जब पाकिस्तान के हमले शुरू हुए तो तालिबान के मुखालिफ भी जो लोग थे वो भी तालिबान की सपोर्ट में खड़े हो गए, और पूरा अफ़गानिस्तान खड़ा हो गया। इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान का जो पश्तूनों के हवाले से रोल रहा है ना, वो बड़ा ही गंदा रहा है। और पश्तूनों ने ये रियलाइज़ कर लिया है कि पाकिस्तान ने हमारे साथ बहुत ही जुल्म किया है, चाहे वो पश्तून पाकिस्तान के हैं या पश्तून अफ़गानिस्तान के हैं। इन लोगों ने रियलाइज़ कर लिया है कि हमारे साथ पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादती की है, और इस रीजन यानी केपी पाकिस्तान का और अफ़गानिस्तान, इस पूरे रीजन को तबाह करने में पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी का पूरा किरदार रहा है। अब अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान ने 6 कॉरिडोर खोले हैं ईरान से पाकिस्तान के अंदर, यानी वाया बलोचिस्तान ट्रांजिट के। हज़ारों कंटेनर जो है ना, 3000 कंटेनर ऑलरेडी गुजर चुके हैं, और ये ट्रांजिट रूट पाकिस्तान से, ईरान से पाकिस्तान में आएगा, और फिर आगे ये सप्लाई होगा, और पाकिस्तान के ज़रिए बाकी के कंटेनर आएंगे ईरान की तरफ। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इस कॉरिडोर खोलने का सारा फ़ायदा या तो ईरान को है या चाइना को है, तो इस मामले में अमेरिका क्यों खामोश है? स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को ब्लॉक किया हुआ है अमेरिका ने कि यहाँ से हम किसी जहाज़ को गुजरने नहीं देंगे ईरान की तरफ जाने के लिए, या उधर से आने वाला भी। इवन सऊदी अरब और दूसरे जो अरब कंट्रीज़ हैं उनके जहाज़ भी नहीं आ सकते। तो फिर ये रास्ता अमेरिका ने कैसे खुलने दिया, ये सोचने वाली बात है। दूसरा, इसमें बलोच ग्रुप क्या करेंगे? ऑलरेडी आपको पता है कि बलोचिस्तान के मामलात पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। तो क्या बलोच ये ट्रेड रूट, 6 रूट जो वाया बलोचिस्तान ही गुजर रहे हैं, ईरान का पाकिस्तान से सिर्फ बलोचिस्तान से बॉर्डर मिलता है, तो क्या ये सारे रूट्स खुलने दिए जाएंगे? और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान आर्मी का ये है कि पाकिस्तान आर्मी की जो डीजल पेट्रोल की स्मगलिंग है वो खुल के जारी रहेगी। तो इस सारे मामलात में अमेरिका की मर्ज़ी शामिल है, ये बड़ी सोचने वाली बात है। अजीज़ दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ा ये भी बता दूँ कि ये 2005 के अखबार की रिपोर्ट है, जिसमें पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने ये एक्सेप्ट किया था कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिसने पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया था, उसने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ईरान को बेची थी, और उसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं था। आर्मी और गवर्नमेंट उसमें बिल्कुल शामिल नहीं थे। ये पहली बार था कि पाकिस्तान के अपनी सरकार ने, यानी मिनिस्टर ने, ये एडमिट किया था कि डॉक्टर AU खान, अब्दुल कदीर खान ने ये मटेरियल न्यूक्लियर के हवाले से ईरान को बेचे थे। आज अमेरिका ईरान पे हमले का जवाब ये दे रहा है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, तो जिसने सप्लाई किया था उसको कुछ नहीं कहोगे। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि उस वक्त मैं भी पाकिस्तान में था, इलेक्शन लड़ने के लिए गया था, और ये खबर बहुत चली थी। अब्दुल कदीर खान के ऊपर सारा मुद्दा डाल दिया था। आप ये बताएं
कि दुनिया में जहाँ जहाँ भी एटमी प्रोग्राम है उसकी सिक्योरिटी कितनी सख्त होती है। अब्दुल कदीर खान तो पाकिस्तान से बाहर कभी गया ही नहीं। जब से आया है नेदरलैंड से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर प्लान वगैरह सारे चोरी करके जब आया था भुट्टो के ज़माने में, तब से ही पाकिस्तान से बाहर तो गया नहीं। तो इसने कैसे बेची? और ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और मटेरियल जो हैं वो क्या इतने छोटे होते हैं कि जेब में डाल के ये निकल गया और उसने सबको बेच दिया? लेकिन अमेरिका पाकिस्तान आर्मी को हमेशा बचाता रहा है। अभी इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी की दुर्गत बन गई थी। मतलब कितने सारे एयरबेस तबाह हो गए थे, कितना सारा पाकिस्तान का सिस्टम सत्यानाश हो गया था। पाकिस्तान का कचूमर निकलने वाला था, लेकिन ये अमेरिका ने, ट्रंप ने जंग रुकवा दी। हमेशा पाकिस्तान आर्मी को ये बचाता रहता है। टेररिज्म की फैक्ट्री पाकिस्तान में लगी हुई है। टेररिज्म पूरी दुनिया में पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होता है। टेररिस्ट पाकिस्तान में आके जब तक डिग्री ना ले लें टेररिज्म की, तब तक वो सर्टिफाइड टेररिस्ट नहीं बनता। लेकिन इसके बावजूद ये पाकिस्तान को अमेरिका बचाता रहता है। अजीज दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपके सामने रखूंगा कि अभी मैंने आपको इकरारुल हसन के बारे में 2 दिन पहले वीडियो में बताया था कि एक नया लीडर खड़ा किया गया है और उसका इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे एक सिक्योरिटी ऑफिसर से झगड़ा हुआ था, जिसमें वो सिक्योरिटी ऑफिसर ने अपने ही एक कोलीग को कह रहा था कि ये देखो ये इकरारुल हसन आ गया, ये नया जवाद अहमद है। जवाद अहमद पाकिस्तान का एक सिंगर था जो कि इमरान खान के खिलाफ खड़ा हुआ था। तो उस पर इकरारुल हसन ने हंगामा मचाया था। ये आप देखें, जवाद अहमद है जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के साथ शब्दों को प्रमोट कर रहे हैं। आपने जो अल्फाज यूज किए कि अगर मैं पहले थप्पड़ मारूंगा फिर मैं उस पर नीचे लिखा के मारूंगा, ये कौन सा लीडर है? डेमोक्रेसी में राइट हो या लेफ्ट हो, उसमें लेफ्ट के लीडर्स की आपको पता क्या शान होती थी? लोग उन पे तोहमतें लगाते थे, उनको क्या क्या कुछ नहीं कहते थे, वो चुप करके सुन के साइड पे हो जाते थे। आपने अभी जो ये अल्फाज यूज किए इस पर ही आपके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। ये किसी भी लीडर खड़ा, ये आपने देखा झगड़ा। ये वही जर्नलिस्ट है जिसने, जब मैंने इमरान खान के बेटों से मुलाकात की थी जिनीवा में लास्ट मंथ, तो इसने मेरे बारे में कोई 50 रीलें बनाई थी और मेरे बारे में इतनी इसने इन्फॉर्मेशन दी जितनी मुझे भी अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इतनी इन्फॉर्मेशन है थी। ये नवाज शरीफ का टट्टू है जर्नलिस्ट, अजहर जावेद नाम है इसका। ये नवाज शरीफ का टट्टू है और इसने अपनी एक रील में मेरे बारे में कहा था कि मैं कभी उससे मिला नहीं, यानी मुझसे वो कभी मिला नहीं, मुझसे मिला है, बिल्कुल मिला है। एक बार नहीं, 2-3 बार मिला है। पाकिस्तान एम्बेसी के सामने जब मैंने प्रोटेस्ट किया था तब भी ये उधर आया था। लेकिन ये है कि ये नवाज शरीफ का टट्टू है, आर्मी का एजेंट है सीधा सीधा। अभी पाकिस्तान गया था ये पिछले महीने, तो शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की, मरीम नवाज से भी मुलाकात की और डिक्टेशन लेके आया है। तो बताने का मकसद ये था कि ये जब जर्नलिस्ट है ना, जब वो पार्टी बन जाए ना, पॉलिटिशियन बन जाए ना, तो फिर बड़ा मसला है। अब थोड़ा मैं भारत के हवाले से कहूँगा कि आम आदमी पार्टी के जो 7 राज्यसभा के मेंबर्स अलग हो गए, आम आदमी पार्टी छोड़ के चले गए और अब पंजाब में भी शोर होने लगा कि पंजाब में चूंकि आम आदमी पार्टी की सरकार एक पंजाब में ही रह गई है, दिल्ली भी इनके हाथ से निकल गया है। तो पंजाब में ये गुरपतवंत सिंह है, ये
पंजाब का गुरपतवंत तो क्या नाम है, तो ये चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल का, अल्कोहलिक नशे में कल विधानसभा में ये स्पीच कर रहा था, फुल नशे में। ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਗੈਲਰੀ ਹੈ, ਆ ਗਵਰਨਰ ਗੈਲਰੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੈਲਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬੈਠਣ ਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਐਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਸਰ ਇੱਥੇ 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 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉਂਗਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਯਾਰ, ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਯਾਰ। ਆ ਗਈ ਸਰ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ ਇਹਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਲੜੀਏ, ਪਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਨੀਵੇ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿੰਨਾ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਾ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਫਾਹਾ ਵੜਤਾ। ਮਿੱਤਰੋ ਆ ਲਓ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜੇ। आप बताएं कि ये आम आदमी का कैरेक्टर रह गया। अगर यहाँ से राज्यसभा के सारे ही मेंबर अगर निकल के नहीं जाएंगे तो और क्या करेंगे। खुद अरविंद केजरीवाल का आपके सामने है, कितना अन्ना हजारे की मूवमेंट का फ़ायदा उठा के इसने फ़ायदा उठाया कि महल जैसा घर बना लिया। तो ये सूरत हाल है। दूसरा जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के, वो नज़र आ रहा है कि बीजेपी सरकार बनेगी उधर। और ये मतलब वेस्ट बंगाल में इनकलाब है, इनकलाब है। वेस्ट बंगाल पहली बार लेफ्ट और कम्युनिस्टों के हाथों से निकल जाएगा। इस सिलसिले में ज़्यादा परेशानी बांग्लादेश की जमात इस्लामी को हो रही है। ये बांग्लादेश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं अख्तर हुसैन। इन्होंने कहा कि अगर बीजेपी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन जीत जाएगी तो जितने भी हमारे बांग्लादेशी इलीगली वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं उनको वापस बांग्लादेश में भेज दिया जाएगा और हमारे लिए एक बहुत बड़ा रेफ्यूजी क्राइसिस हो जाएगा। भाई, रेफ्यूजी वो होता है जो दूसरे मुल्क से, अपने मुल्क से दूसरे मुल्क जाता है। जो अपने मुल्क वापस आता है वो रेफ्यूजी थोड़ी होता है। तो ये एक बड़ा एक इशू है कि वेस्ट बंगाल की डेमोग्राफी को कितना ख़राब किया था ये कंटिन्यूस लेफ्ट की एक सरकार ने, जो कि अब मैं समझता हूँ कि अगर बीजेपी सरकार आ जाती है तो वेस्ट बंगाल की सूरत हाल कुछ बेहतर हो जाएगी। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये इस वक्त सिचुएशन है और लेट्स सी आगे किस तरह चीज़ें चेंज होती हैं और पाकिस्तान किस तरह आगे बढ़ता है इस आर्मी चीफ की लीडरशिप में, जिसने पाकिस्तान ऑलरेडी सत्यानाश था, सवा सत्यानाश कर दिया है। और अब पाकिस्तान का क्या होता है आगे ये हम भी नहीं जानते, किसी को नहीं पता क्या होगा। किस तरह ये अमेरिका ने अभी तक इसको बचा के रखा हुआ है, वरना जिस मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन, सोशल फैब्रिक, इकोनॉमी, हर चीज़ तबाह हो, उसको अभी तक कायम रखना। मेरी कल किसी पाकिस्तानी से बात हो रही थी तो उसने कहा कि अल्लाह ही पाकिस्तान को चला रहा है। अबे एनीवे, अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।